आज मुझे ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई जो मुझे जामशोर के लिए अर्जेंट रवाना होना पड़ा, और बस में मेरी कंडक्टर के साथ किस बात पर बहस हो गई जो बात हाथापाई पे आ गई थी। वो किस कौन सी और क्या बात थी वो तो लोग देख के आपको पता लग ही जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। आप पबजी में रैंक पुश कर रहा होता हूँ, इतने में ग्रुप में मैसेज आता है कि मंडे को आपके मिड है। ये मैसेज देख के मुझे थेनोस वाली स्नैप याद आती है, बस एक चुटकी में सारी छुट्टियां गायब हो गई। खैर उसके बाद कोई ऑप्शन भी नहीं था, फिर लग जाता हूँ अपनी पैकिंग में, और जब नहा धोकर तैयार होकर बाहर आता हूँ तो तब तक खाना भी तैयार हो चुका होता है। खाने में होती है दाल, जिसका जायका चखता हूँ, जायका तो उसका बड़ा ही लशपश होता है। छोटे भाई के हमरा निकल पड़ता हूँ बस स्टॉप की तरफ। जब स्टॉप पे पहुंचता हूँ तो बस तो मुझे थोड़ी आगे निकली हुई होती है, तो मजबूरन 2.5 किलोमीटर के बाद मुझे हाजी सावन पे जाके बस में चढ़ना पड़ा। बस थोड़ी आगे ही चलती है तो कंडक्टर आगे किराया मांगता है, तो मैं उसको 50 रुपए देता हूँ। वो बोलता है कि डीजल की कीमत आसमान छू रही है, तो भी अभी भी 50 रुपए दे रहा हो, तो मुझे मजबूरन 100 रुपए देने पड़ते हैं। पहले मैं अपने गाँव से मातली तक 30 रुपए किराया देता था, लेकिन जब से डीजल बढ़ा है 3 गुना किराया बढ़ गया है, 100 रुपए किराया हो गया है। खैर आफ्टर 20 मिनट्स में पहुंच जाता हूँ मातली शहर में। सबसे पहले आता हूँ लाले के पास चश्मा लेने के लिए। 3 से 4 चश्मा देखने के बाद फाइनली मुझे ये पसंद आता है। इत्तेफाक से वहां से मेरा बड़ा भाई गुजर रहा होता है, जो रोटी लेने के लिए बाइक पे आया हुआ होता है। पहले आते हैं रोटी लेने के लिए। एक मजेदार बात यह है कि इस महंगाई के दौर के अंदर ये अभी भी 10 रुपए रोटी दे रहे हैं, हालांकि इतनी ज्यादा आटा महंगा हो चुका है, फिर भी रोटी लेकर हम आ जाते हैं दुकान पे। खाने में होती है नाथे वाली चाट और पकोड़े। इंशाल्लाह नाथे वाली चाट का मैं फुल रिव्यू फिर कभी मैं अपलोड करूंगा। खाना खा के फिर मैं जाता हूँ जोर की नमाज पढ़ने के लिए। नमाज पढ़ के मैं वापसी आता हूँ दुकान पर, जहाँ पर मुझे लेते थे शैम्पू, साबुन, परफ्यूम और हेयर ऑयल। ये सारी चीज़ें लेने के बाद मुझे याद आता है कि मोबाइल के लिए चार्जर तो लिया ही नहीं है, तो मजबूरन आता हूँ मोबाइल के लिए चार्जर लेने के लिए इस भाई के पास। ये भाई मुझे ये चार्जर दिखाता है तकरीबन 650 रुपये का। आपके हिसाब से ये वर्थ इट है कि नहीं, वो तो आपने मुझे कमेंट्स में लाजमी से बताना है। सारी ज़रूरत की चीज़ें लेकर मैं भी निकल पड़ता हूँ बस स्टॉप की तरफ। जब मैं स्टॉप पे पहुँचता हूँ देखता हूँ तो बस के बाहर कंडक्टर खड़ा हुआ है और बोल रहा होता है कि 300 रुपये किराया है, चलना है तो चलो वरना भाड़ में जाओ। इस डीजल की आड़ में इतना तो किराया महंगा कर दिया है कि 3 से 4 गुना तो किराया हो ही गया है। जहाँ मैं पहले 300 रुपये किराए में घर पहुँचता था, आज मैं उसके 900 रुपये दे रहा हूँ। फिर क्या मजबूरी में चढ़ जाता हूँ बस में। आफ्टर 2.5 आवर्स के बाद मैं पहुँच जाता हूँ हैदराबाद। हैदराबाद उतरते ही सामने ही मेरे जामशेर वाली बस जा रही होती है, तो मैं चढ़ जाता हूँ उसमें। गवर्नमेंट हमारे लिए कितना ही भला सोचती है। रोड पे पानी खड़ा कर दिया इसीलिए कि लोग गाड़ी लेकर रोडों पे ना निकले और पेट्रोल ज़ाया ना करें। वाह क्या ही बात है। खैर आफ्टर 1.5 घंटे अपनी हड्डियों की अच्छी तरह मसाज करवाने के बाद मैं पहुंच जाता हूँ जामशेर। आई नो कि मेरा व्लॉग बहुत लेट आया। इसकी मेन वजह यह है कि मैं फारिग नहीं था, और आज से शायद मेरे मिड भी शुरू हो जाए, तो शायद व्लॉग एक हफ्ते बाद आए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।